नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको प्रति सप्ताह का दूसरे जो पार्ट है उसको लेकर हाजिर हैं और मुझे आशा है कि आपको जो 11 सवाल पहले पार्ट में कराए थे वो भी आपको समझ आए होंगे और जिस दोस्त ने नहीं देखे हैं वो सबसे पहले उस पार्ट को ज़रूर देख लीजिए। इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में या इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आज का जो पहला सवाल है, कुछ सवाल हम आज हल करते हैं जिससे हमारा प्रति सप्ताह का दूसरा जो पार्ट है वो क्लियर होता है और दूसरे पार्ट यानी कि जो लास्ट पार्ट है प्रति सप्ताह की जो प्रश्नावली आपकी क्लियर हो जाएगी पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को देखने के बाद। तो दोस्तों पहला जो सवाल है, हम सवाल की ओर देखते हैं। 7 किग्रा का कितने प्रतिशत 28 ग्राम है, यानी कि जो 28 ग्राम है वो 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये बात यहाँ चीज़ पूछी गई है। तो कहने की बात यहाँ यह है कि टोटल तो है 7 किलोग्राम, तो 7 किलोग्राम को हम कहते हैं 7000 ग्राम, ठीक है। ये तो है 100%, ठीक है। कितना है? 100%। पूछ रहा है कि 28 ग्राम कितना परसेंट है, तो हम यहाँ पर 28 ग्राम ऐसे ग्राम बटे ग्राम ग्राम इधर लिख देते हैं और परसेंट यहाँ पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो यहाँ पर ये चीज़ पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भाई 7000 ग्राम तो 100% है, तो 28 ग्राम कितना परसेंट है, ये एक नियम के अनुसार हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम क्लियर करते हैं इसको एक नियम के अनुसार, तो 100 बटा यहाँ पर 100 बटा 7000 आ जाएगा, ठीक है। गुणे में कितना आ जाएगा? 28 ग्राम। अब देखो यहाँ ग्राम था और यहाँ भी ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसलिए मैंने ग्राम नहीं लिखा था। अब देखिए आप यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, ठीक है, और 7 का भाग इसमें दे देंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जीरो बच रहा था, यानी कि 10 बच रहा था, इसमें जब भाग देंगे तो 0.0 या 0.04 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं ये इस वाला ऑप्शन को, सी वाले को 0.40, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वस्तु के मूल्य में कितना है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की गिरावट की जाए। 25% गिरावट का मतलब है कि कमी की जाए, और कितनी? 25%। और मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की जाए, मतलब कमी और बढ़ोतरी। ऐसे मैंने एक सवाल पहले भी आपको पार्ट में करवाया था कि कहीं कमी कहीं अधिकता पहले आती है फिर कमी आती है। तो मैंने दोनों तरह के सवाल वहाँ करवा दिए थे कि जहाँ पहले कमी आ रही थी वहाँ हमने घटाया था। तो जैसे हम यहाँ भी घटाएंगे कि यहाँ 25% है, तो यहाँ 25% मैंने लिख दिया है, और कमी आ रही है तो इसलिए 100 में से हम 25 को घटा देंगे और गुणे में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। मैंने एक ट्रिक्स बताई थी आपको शॉर्टकट के लिए, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, चलो यहाँ लिख देता हूँ 25 बटे में कितना आ जाएगा, इधर 75 आ जाएगा, और गुणे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 25 से कम 25 और 25 से 75, यानी कि 1/3 गुणा 100 आ जाएगा, यानी कि 3 का भाग 100 में देंगे तो 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मैंने आपको अधिकता, जैसे किसी की आय में इतनी कमी है, फिर उसकी ए की आय बी से इतनी % कम है, बी की आय ऐसे कितने % अधिक है, ऐसे मैंने सवाल आपको कराए थे, ठीक है ना। तो उसी तरह के सवाल है। तो मुझे आशा है कि आपको पहले ये क्लियर हो गए होंगे, पहली प्रश्नावली पहले जो वीडियो थी उसी में ही। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि यहाँ पर देखो कमी की जगह बढ़ोतरी होती तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। यहाँ 100 प्लस 25 यानी 125 हो जाता है। इस तरह से हम इसको काट देते हैं, जैसे मैंने एक सवाल भी कराया था। इसी तरह से हम देखते हैं 14वां सवाल, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। 14 सवाल है, देखो दोस्तों, यदि ए का 16%, बी का 8%। अब देखिए आप 16% 8%, तो इसका आधा हो रहा है ना भाई। ए का जो 16% है वो बी का कितना है? 8%, तो ए का जो है उससे आधा हो रहा है। इसीलिए कह रहा है कि ए का जो 40% है तो बी का आधा कितना हो जाएगा? बी का वो 20% ही होगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर सीधा सा एक सवाल था, बी का 20%, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 14 नंबर के बाद हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। अब देखिए आप इस सवाल को, एक संख्या से संबंधित है और इसमें परसेंटेज जोड़ी हुई है, संख्या आधारित सवालों से संबंधित है। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि जब किसी संख्या के 75% में 100 का योग किया जाता है, मैं उस संख्या को मान लेता हूँ x। कितनी मान लेता हूँ? x। उस x के 75%
इसका मैं 75% निकालता हूँ तो गुणे में 75/100 करना पड़ेगा। 75% का मतलब x के गुणे में 75/100 में 75 जोड़ा जाता है। अब इसके 75% में कितना जोड़ा जाता है? 75 जोड़ा जाता है, योग किया जाता है, परिणाम पुनः संख्या वह संख्या आ जाती है। वही संख्या क्या मानी थी मैंने? x। वही संख्या आ जाती है, मतलब वो x ही आ जाती है, वो जितनी भी वो संख्या वही आ जाती है। यदि हम उस संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें मिल जाती है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। एक समीकरण के रूप में हमें तैयार हो चुका है। यदि दो समीकरण होते तो दो समीकरण के रूप से करते, नियम से करते। अब हम क्या है कि एक समीकरण तो एक समीकरण को एक समीकरण के नियम से ही क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि 75 को 3 बार काटेंगे 25 से और 4 बार काटेंगे 25 से। 25 से 25 तो 25 चौके 100। अब यहाँ देखिए आप 3 गुणा, ये 3 है और ये x है, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। बटे में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। प्लस में यहाँ पर कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। बराबर में कितना चल रहा है? यहाँ पर x आ रहा है। अब दोस्तों देखिए आप थोड़ा सा आगे इसमें क्या हो रहा है कि भाई 3x, यहाँ पर हम 1 लगा देंगे तो यहाँ देखो इनका लघुत्तम जब दोनों का लेंगे तो हम 4 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीपल करेंगे या मतलब इसका लघुत्तम लेंगे तो 3x आएगा और इसका लघुत्तम मतलब होगा तो कितना आएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है ना। सीधा लघुत्तम लेने के लिए हम क्या करते हैं? 4 एकम 4 और 4 से गुणा करें 3x आ जाता है, प्लस का प्लस 4 गुणा 75 करें 300 आ जाता है। ठीक है ना। यहाँ बराबर में x चल ही रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस 4 को हम इधर भेज देते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है इसको जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस में 300 बराबर में 4x। ठीक है भाई, 4 है जो, इसको हमने इधर भेज दिया तो 4 गुणे में हो जाएगा जो भाग में था। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर x की संख्या को हम एक तरफ कर लेते हैं और संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x बगैर संख्या जो है वो 300 है और 4x यहाँ पर था, 3x को हम इधर ला देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, 300 बराबर 4x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे? x बचेगा। तो मैंने कहा था कि x वो संख्या मानी थी मैंने। अब आप देखिए x वो संख्या है तो x का मान कितना आया? 300। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऐसी जो संख्या है जिसके 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 300 ही, आप यहाँ पर 300 रख के देखेंगे तो आपको वही मिल जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 15 नंबर के बाद हम देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 16 और 17 नंबर सवाल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं हम अपने 16 नंबर सवाल को। तो 16 नंबर सवाल में देखिए दोस्तों, एक संख्या को पहले 10% से और फिर 20% से बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। ऐसे हो सकता है कि पहले उसको घटाया जाता है फिर उसको बढ़ाया जाता है, जैसा कि ये वाला सवाल है। मैं इसको अभी आपको क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों इसमें दोनों बार बढ़ाया जा रहा है और वो कोई संख्या है, उसके मान में क्या परिवर्तन होगा, या उसका मान कितना बढ़ेगा या घटेगा, या उसका मान कितना होगा। ठीक है ना। अब हम देखिए एक संख्या मान लेते हैं हम 100। कितना मान लेते हैं? 100 को पहले 10% से बढ़ाया जाता है। ठीक है ना। अब 10% से बढ़ाया जाएगा तो कितना आएगा? 110%। भाई 100 को हम 10% से बढ़ाए जाएंगे तो 110% होगा। 110% के लिए परसेंट को हटाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं और 100 हमने वो संख्या मानी, तथा फिर 20% से बढ़ाया जाता है और 20% से बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? 120/100। अब क्या कर लेते हैं, इस 100 को 100 से क्लियर कर देते हैं और 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देते हैं। अभी देखिए यहाँ दोस्तों 11 गुणा क्या बचा है? ऊपर 12 बचा है। अब हम इसको क्लियर करते हैं गुणा कर कर। तो 12 एकम 12 हासिल आए 2 हासिल, और यहाँ नहीं 12 एकम 12 12 एकम 12 12 का 2 का हासिल आई 1। अब 12 एकम 12 और 1 कितना होता है? 13 होता है। अब देखिए दोस्तों वो संख्या जो है 132 हो गई है, जो हमने 100 मानी थी शुरुआत में। जो 100 थी वो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कितनी हो गई? 132 हो गई है। एक बार उसमें 10% की वृद्धि की और एक बार उसमें हमने 20% की वृद्धि की, तो टोटल उसमें जो संख्या बनी 132 बनी। अब इसकी संख्या करें कि कुल मान कितना होगा उसका, तो 132 होगा। और यदि उसमें वृद्धि की बात करें तो उसमें 32% वृद्धि होगी, यानी कि जो हमारी संख्या थी वो 100 थी और अब ये क्लियर हो गई 132। 132 और 100 में कितने का अंतर है? 32 का अंतर है और 32 प्लस में आ रहा है, तो 32% की वृद्धि हमारी हो रही है इसमें। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं एक माइनस और एक प्लस, एक बार कमी और एक बार वृद्धि करके देखते हैं और उस पर कुल टोटल जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें
चीज़ें हम इस 17वें सवाल में क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों 17वां जो सवाल है वो एक साइकिल के ऊपर लिया गया है कि जब एक साइकिल का मूल्य है 20% कम किया जाता है। भाई कोई साइकिल है, उसका मूल्य माना हमने कितना है 100 है, ठीक है ना। अब उसका हम क्या है कि 20% कम कर देते हैं। 20% कम का मतलब है कि 80%। भाई 100 में से भाई 20 कम करेंगे तो 80 आएगा। 80% का मतलब है कि 80/100, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि बिक्री की गई साइकिल की संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है। अब वो क्या है कि उसी भाई मूल्य और उसमें वृद्धि और कमी हो रही है। कहने की बात यही है, इसमें तो वृद्धि हो रही थी दोनों बार, तो इसलिए ये रिजल्ट आया। लेकिन यहाँ क्या पहले कमी हुई और उसमें फिर क्या हुई, वृद्धि हुई। कितनी 20% वृद्धि हुई। अब 20% वृद्धि को कहते हैं 120%। 120% को परसेंट हटाने के लिए हमें बटे में 100 लगाना होगा। अब देखिए यहाँ भी हम 100 से 100 को काट देते हैं, यहाँ 2 0 से 2 0 को काट देते हैं। अब देखिए 12 कितना आएगा, यहाँ 96 आएगा। अब देखिए दोस्तों, वो जो साइकिल थी ना जिसको हम बेचना चाह रहे थे वो 100 रुपये की थी। अब वो एक बार कमी करने से 20% और एक बार वृद्धि करने से 20%, क्या आया उसमें, वो 96 रह गई। 100 से वो 96 रह गई। तो देखिए भाई 100 से वो 96 हो गई, तो इसमें क्या आई, कमी आई। कितनी कमी आई, 4% की कमी आई। कितनी कमी आई, 4% की कमी आई। तो दोस्तों 4% की कमी वाला जो ऑप्शन है बी, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ सवाल और हैं जिसके आधार पर हम इस प्रश्नावली को क्लियर कर पाएंगे, जिसमें मैं आपको चुनाव से संबंधित और अन्य सवाल क्लियर करा देता हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपको समय समय पर लाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम 18 और 19वां सवाल देख पा रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले 18 नंबर सवाल हमारा क्लियर कर लेते हैं, जो कि हमको स्क्रीन पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। एक संस्था में 2010 से 30% कर्मचारियों को अलग जगह तबादला होता है। मतलब तबादला हो जाता है 2010 से। मतलब 2010 उस संस्था में कितने कर्मचारी, 2010 कर्मचारी, जिनमें से 30% कर्मचारियों का अलग जगह यानी कि वो अलग जगह चले जाते हैं, उनका तबादला हो जाता है, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसे कितने कर्मचारी जिनका तबादला हुआ। अब दोस्तों आपको परसेंट में दे रखा है और टोटल संख्या भी दे रखी है कि भाई जब 100% है वो तो कितना है, 100% की बात करें तो वो तो है हमारा 2010। अब पूछ रहा है कि 30% क्या है, कर्मचारियों का तबादला हुआ। तो कह रहा है कि तबादला कितने कर्मचारियों का हुआ। तो दोस्तों देखिए 30% कर्मचारी हमारे क्या है जिनका तबादला हुआ था, वो संख्या में पूछ रहा है। तो आपको पता लग गया कि 100% टोटल तो है 2010। परसेंट हम मिला रहे हैं, यहाँ भी परसेंट है 100% और यहाँ भी परसेंट है 30%। तो 30% कर्मचारियों का तबादला हुआ, तो 30% कर्मचारियों का हम निकाल लेते हैं संख्या के आधार पर। 2010 में से कितने कर्मचारी हैं जो 30% के अंतर्गत आते हैं यानी कि जिनका तबादला हुआ है। तो आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि मैं पहले से ही समझा रहा हूँ कि एक एक नियम होता है कि परसेंट 100% बराबर 2010, तो 30% बराबर कितना होगा। 30% के बारे में पूछ रहा है तो हमने क्या देखो परसेंट इधर रख दिए और संख्या इधर रख दिए। यहाँ पर दोनों चीज़ दी हुई थी, इनको ऊपर रख दिया और जिनमें से एक चीज़ पूछ रहा था उसको नीचे रख दिया। अब दोस्तों देखिए इसका नियम क्या है कि इसके बटे में ये और गुणे में ये कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2010 बटे में कितना 100 और गुणे में कितना 30। अब हम इसको काट पीट लेते हैं। देखो 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर दी है। अब यहाँ बचा क्या, ऊपर 201 और गुणे में यहाँ कितना बचा 3 बचा। अब 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6। तो दोस्तों 603 जो कर्मचारी हैं वो 30% के अंतर्गत आते हैं और उनका क्या हुआ, यहाँ से तबादला हुआ। 603 का मतलब है आंसर तीसरा। अब 70% है जिनका तबादला नहीं हुआ है, या तो हम उसको 2010 में से 603 को घटा देंगे या 2010 में से 70% हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है कि 100% तो टोटल है, 30% तबादला हो चुका है, तो बचा कितना 70 बचा ना, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल है कि एक फल विक्रेता के पास कुल सेब थे। भाई कुछ सेब थे और उसने 40% सेब को बेच देता है। भाई कुछ सेब का मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ उसके पास कुछ सेब, कुल जो सेब थे वो कितने थे 100 थे, ठीक है ना। 40% सेब बेच देता है। अब इनमें से 40% जो सेब है, 100 में से 40 का मतलब 40 ही होता है। भाई 40 सेब वो क्या कर देता है, बेच देता है। क्या कर देता है, बेच देता है, ठीक है ना। तो बचे कितने, 60 बचे कि नहीं बचे, 60 हमारे पास बच रहे हैं।
अब क्या कह रहा है कि और उसके पास अभी 420 सेव हैं, मतलब उसके पास कितने सेव बच रहे हैं, 420 सेव बच रहे हैं। तो ये भी देखो परसेंट में भी बचने वाले हैं और यहाँ भी बचने वाले हैं, तो बचने वाले को हम एक तरफ कर देते हैं। तो भाई देखो बचने वाले परसेंट में पूछता है तो 60% है, और बचने वाले सेव हमें संख्या में पूछता है तो कितने हैं भाई, वो 420 हैं। अब क्या कह रहा है कि शुरू में उसके पास कितने सेव थे, तो शुरू का मतलब है कि जब उसके पास टोटल सेव थे उनकी बात कर रहा है कि टोटल सेव उनके पास कितने थे, यानी 100% हम उनको इनका निकालना है। तो आप सबको पता ही है कि ये दो चीज़ें दी हुई हैं और इसको ये पूछ रहा है, यानी कि 60% बराबर 420 है, तो 100% बराबर कितना होगा। हम इसको इसी एक नियम के अनुसार हम इसको जमा लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ इसको क्लियर करके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भाई 60% बराबर 420, तो पूछ रहा है टोटल, तो 100% बराबर कितना होगा। ये हमारा एक नियम है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको रख लेते हैं। तो मैंने बताया था ये बटे में ये होता है, यानी कि 420 बटे में 60 होता है, गुणे में कितना होता है, जो यहाँ तीसरी संख्या होती है 100। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने एक जीरो से काट दिया, 6 7 42 और 7 गुणा यहाँ 100 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 700। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये सवाल है इसमें जो सेव थे वो कितने थे, शुरुआत में 700 थे, जैसा कि हमें चौथा जो ऑप्शन है डी नंबर उसमें ये चीज़ बताई हुई है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट दो सवाल हैं 20 नंबर और 21 नंबर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये चुनाव से संबंधित है और हम इनको क्लियर कर लेंगे कुछ ही देर में। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ही एग्जाम्पल के तौर पे 2 ही सवाल लिए हैं, बाकी आपको पूर्ण रूप से समझ आ ही जाएगा। और यदि आपको चाहा है कि भाई चुनाव संबंधित पूर्ण रूप से सवाल हमें कराए जाए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूर्ण रूप से एक वीडियो इसके ऊपर भी 10-5 मिनट की लेकर आ जाऊंगा, 10-5 सवाल करा दूंगा। तो दोस्तों 2 सवाल पहले आप समझ लीजिए इनके, कि जैसे किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार, एक ए है और एक उम्मीदवार बी है। ठीक है ना, क्या होता है उसमें 54%, जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 54%, तो मान लिया मैंने 54% इसको मिला, ये है जीतने वाला। ठीक है ना, अब आप देख लेना कि 50% से जिसको ज़्यादा मिलता है वो जीत जाता है, आप सबको पता ही है कि 54% वाला जीतेगा ही। ठीक है ना, तो दूसरे वाले, अब भाई आप भी बताइए कि 54% से इसका आगे। अच्छा, और देख लीजिए यहाँ पर मत प्राप्त करके 440 मतों से जीत गया। भाई चुनाव है जो कितने मतों से जीता, वो 640 मतों से जीता था। ठीक है ना, जिसको 54% मिले वही तो जीता है ना। अब ये जीतना और हारना होता है एक अंतर के ऊपर होता है। ठीक है ना, अब देखिए आप जब 54% ए को मिले होंगे तो इसको बी को कितने मिले होंगे, तो इसको 100 में से कितने मिले होंगे, 40 मिले होंगे। भाई 6 4 10, 5 4 9 1 10, तो 40% इसको मिले और 54% इसको मिले। अब देखो यहाँ जो जीतना और हारना होता है एक अंतर होता है, तो 640 वोटों का अंतर है। अब आप देखिए यहाँ पर इनके वोटों में कितना अंतर है, तो इनके वोटों में 54 और 40 का अंतर है जो कि परसेंट में है। अब इस परसेंट को हम इसके अंतर का हम निकालें तो 54 और 40 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 6 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है, नहीं 8 का अंतर आता है, 6 का नहीं 8 का। भाई 40 और 8 54 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का अंतर आता है, यानी 8% का अंतर आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर जो 640 है वो बराबर 8% के हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, कुल कितने मत पड़े थे, हमें टोटल पूछ रहा है। तो जब आप बताइए कि 8% बराबर तो 640 है, तो 100% बराबर कितना होगा, ये तो पूछ रहा है। तो हम इसको एक नियम के अनुसार अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर जमा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर कि जैसे 8% बराबर यहाँ 640 है, तो 100% बराबर कितना होगा। तो 100% कितना होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके बटे में ये दे देना, यानी कि 640 बटे में 8 दे देना है और गुणे में 100 दे देना है, क्योंकि उसको पूछ रहा है। तो यहाँ देखो 8 8 64, यहाँ पर 80 आ गया और 80 गुणे में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ पर 8 एकम 8, यानी 80 गुणे में 100 करेंगे, तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल वोट थे, टोटल मत थे, वो कितने थे, वो 8000 थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कितना है, 4 है, वो हमारा क्लियर हो जाएगा कि इस चुनाव का जो टोटल मतदान था वो 8000 था। तो दोस्तों एक सरल सा सवाल था
कि भाई ए को कितने मिले 54%, तो बी को कितने रहे 100 में से 40%। अब जीतने और हारने का अंतर, जो जीतने वाला 640 से जीता, तो जीतने और हारने का अंतर ही तो होता है ना, हारना जीतना। अब 640, अब इनके अंतर कितना रहा परसेंट में 8%, तो 8% बराबर 640, तो 100% बराबर कितना होगा, यानी टोटल कितना होगा। तो इस तरह से हमने एक एक नियम से इसको निकाल लिया, 640 बटे में 8 गुणे में 100 कर दिया। अब हम देख लेते हैं एक और सवाल चुनाव से संबंधित, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है इससे, लेकिन समझ आ जाएगा बिल्कुल आराम से। ये बैंक पीओ 2008 में सवाल आया हुआ था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार। उनका नाम रख देते हैं हम ए और बी। यहाँ पर देखिए 2 उम्मीदवार से तीसरा उम्मीदवार भी आ सकता है, और थोड़ा बहुत चेंजिंग सवालों में आ ही जाती है। बाकी मेन जो सवाल है मैंने आपको ले लिए हैं, ठीक है ना। तो कुल वेद मतों में से 52% मिलता है। भाई एक को 52% मिलता है, तो भाई जीतने वाला, हम जीतने वाले का यहाँ नाम लिख देते हैं और हारने वाला यहाँ लिख देते हैं। तो भाई इसको 52% मिलता है वेद मतों का, ठीक है ना, वेद मत हैं उनका मिलता है, ठीक है। कुल वोटों का 25% अवैध है। भाई 100% क्या है, टोटल वोट है, कितनी है 100% टोटल वोट है, जिनमें से 25% क्या है, अवैध हैं। क्या है, अवैध है। तो इनमें से वैध कितनी हुई, 75% हुई, ठीक है ना। वैध कितनी हुई, 75%। अब आप देखिए अवैध घोषित किए जाते हैं। कुल वोटों की संख्या 8400 है। यदि हम कुल वोटों की बात करें तो कितनी है, 8400। भाई जो 100% है ना, 100% है ना, वो कितना है, 8400 है, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। तो कहने का मतलब यह है कि पहले और दूसरे का वैध वोट निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 8400 टोटल थे, उनमें से वैध वोट कितने थे। तो आपको पता है कि यहाँ पर 25% अवैध थे, तो मैंने आपको यही बता दिया कि 75% वैध हैं 100 में से। अब 100% तो हमारा 84 है, हमें वैध मत निकालने हैं, 75% हमारे वैध मत हैं। तो इस तरह से हमारा सवाल हो जाएगा, यानी कि 100% बराबर 8400, तो 75 बराबर हमारा कितना है वो हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। अब देखो 8400 बटे में कितना करना है, हमें 100 करना है, ठीक है। गुणे में जिसको पूछता है उसको करते हैं। अब देखिए यहाँ 25 से काट लेंगे, 25 के 75 और 25 चौके 100। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 2100 आ गया, ठीक है ना। 21 को 3 से गुणा करते हैं तो 21 या 63 और डबल 0 आ जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6300 आ जाएगा। अब 6300 आ गया हमारा कुल वेद मत, यानी कि जो 75% था वो हमारा कितना आया, 6300 आ गया। अब कह रहा है कि ये दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वेद वोट मिले। अब दूसरा उम्मीदवार, भाई एक ने तो 52% लिए थे, तो दूसरे ने कितने लिए होंगे 100 में से 48%। अब आप देखिए यहाँ पर 100 वो नहीं है, यहाँ पर जो टोटल था, यहाँ पर 100 है वेद वोटों का, ठीक है ना। यहाँ पर 100 कितने का है, वेद वोटों का है 100%। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई थी कि कुल वेद वोटों का 52% मिलता है एक उम्मीदवार को जो जीता था, ठीक है ना, वो चीज़ लिखी हुई है। अब देखिए 100% तो कितना था, 6300। भाई यहाँ 6300 कितना है, 100% है। और पूछ क्या रहा है कि दूसरे उम्मीदवार कितने मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, 48% मिले कुल वेद वोटों के। और पहले के बारे में पूछता है, नहीं जीतने वाले के तो 52% मिले। तो हमें दूसरे वाले यानी कि 48% वाले का यहाँ पर हल करना है। अब आप देखिए यहाँ पर, बट यहाँ पर हम निकालते हैं 48% वाला, तो 100% बराबर तो यहाँ कितना है, 6300। भाई 100% जो कुल वेद वोट है, शुद्ध वोट है, तो 100% है, 6300 है। और 48% हमें दूसरे वाले को मिले थे, वो हमें निकालना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर 6300 बटे में क्या कर देना है, 100 कर देना है। गुणे में क्या कर देना है, 48। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, यहाँ 63 गुणा 48 बचेगा। अब 63 गुणा 48 हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ 63 गुणा 48। देखिए 8 सिया 24, 8 हंसलाई 2, 8 छिंग 48 और 2 50। यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 तिया 12, हंसलाई 1, 4 6 की 24 और 1 25, ठीक है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखो 4 और ये 2, 5 और 5 10, हंसला 1 और ये 3, 3024 हमारा क्या आया, 3024 हमारा ये उत्तर आ गया है।
यानी कि जो दूसरा वाला था जो हारा था उसको 3024 वोट मिले और वो भी वैध वोटों का। तो दोस्तों इस तरह से कुछ सवाल होते हैं, वैध अवैध, हारा जीता और टोटल किस तरह से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐसे क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर जो प्रतिशत से संबंधित था। मुझे आशा है कि ये पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा आपको भी, और मैंने 2 पार्ट में आपको ये क्लियर कराने की कोशिश की। और दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल पर सब्सक्राइब कर यहाँ पर आ जाइए, बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कमेंट कीजिए कि कौन सा एक टॉपिक नया चाहिए आपको, जिस पर आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।